बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन हरीसा। लाहौरी स्टाइल से होगा, बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। एक एक स्टेप देखेंगे तो आप बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा जो कि चिकन से तैयार करें बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो शुरू करते हैं। हरीसा बनाने के लिए मेरे पास है 1/3 कप मूंग की दाल छिलकों वाली और 1/3 कप ही चावल। दोनों हम वज़न है चावल और दाल दोनों को भिगोना है। इनके लिए टाइम भिगोने के लिए 1 से घंटा या 1.5 घंटा ज़रूरी है। और छिलके उतारेंगे, इसलिए उतारेंगे कि ये दाल इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। आप छिलकों वाली दाल ही लें। बाकी अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करेंगे जिसमें ये अच्छे से भीग जाए। और मैं ये छिलके उतार के दाल को धो के सारा दिखा के आपको दिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैंने इसे बॉयल कर देना। छिलके उतार के धो के चावल और दाल मिक्स करके बॉयल कर लेंगे इतनी कि ये फुल गल जाए। अब भीगने के लिए फ़िलहाल छोड़ रहे हैं तो मैं आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मेरे पास है गंदम। मैंने आधा कप गंदम ली। रात को ओवरनाइट इसे मैंने भिगो दिया। इस वक्त ये सिर्फ भीगी हुई गंदम है। और इसमें पानी शामिल करना है इतना कि ये गल जाए। धो दिया मैंने अच्छा साफ सुथरे तरीके से। जब ये गंदम का एक दाना आपको नज़र आए ना, ये जैसे मैं दिखा रही गल चुका है, तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें मीठा सोडा शामिल कर देना पकने के दौरान, जब और मज़ीद गल जाएगी। और पानी इसमें ध्यान से डालना है, कम डालेंगे तो ये लग सकता है। आधा कप गंदम थी जिसे मैंने रात ओवरनाइट करके भिगोया था। और इससे ज़्यादा आपने चीज़ें नहीं लेनी, बैलेंस रखना है। और इसे भिगो के अब मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ और आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने 3 पीस लिए चिकन के, बड़े बड़े से हड्डी वाले। थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ा सा प्याज और नमक, तीनों चीज़ें डाल के इसे मैंने खूब गलाया। चिकन गल चुका है, यखनी निकल चुकी है। तकरीबन 3 से 4 कप मेरे पास इस वक्त यखनी है। इसे आप एक साइड पे रख दें। ये काम रात को करके आप रख सकते हो। गंदम को मैंने गला लिया था जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ी सी गली तो मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाला, पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ा पानी था तो और मज़ीद डाला और इसे मैंने पीस लिया है। आप घोटना चाहे तो घोट सकते हैं, लेकिन मुश्किल है तो मैंने भी इसे पीस लिया है। आधा कप गंदम थी तो इसे पीस के ये काफ़ी बन चुकी है। और ये जो चावल और मूंग की दाल मैंने धो के छिलके उतार के साफ़ करके इसे इतना पकाया कि ये गल चुके हैं। इसे मैंने पीसा नहीं, ये पकने के दौरान बहुत अच्छा सा पिस जाएगा। इसे ज़रूरत ही नहीं पीसने की। बाकी अगला काम करते हैं। और जो इसका मसाला तैयार करना है, 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसमें मैंने छोटी प्याज ली चॉप की और इसमें डाल दी। इसे हमने कलर नहीं देना, सॉफ्ट करना है, इतना सॉफ्ट करना है कि ये जैसे मसाला तैयार करें तो हमारा जो प्याज है ना बहुत अच्छा सा गल जाए। और नमक इसमें 1 टीस्पून पहले से ही शामिल करें, इसलिए कि प्याज ज़रा जल्दी सॉफ्ट होती है। कलर देना चाहें तो भी कलर बड़ी जल्दी आता है। अब इसे पकाएंगे, प्याज को सॉफ्ट करेंगे। और जैसे ये सॉफ्ट होती है तो आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है। बहुत आसान इसका तरीका है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई करना। प्याज हमारी कलर नहीं आया लेकिन सॉफ्ट हो चुकी है। बस इस तरह की प्याज इसमें चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसे थोड़ा-सा चलाना है, इसलिए इसे जलाना नहीं है, सिर्फ़ ये कि कच्चापन जो है ना लहसुन का वो होना चाहिए सही। इस वक़्त मसाला मज़ेदार सा बनाएँगे तो हरीसे का जायका बहुत मज़े का मिलेगा। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि अब ये असल जायका हमें फ्लेवर जो चाहिए इस वक़्त है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर दिया। आप इसमें काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी। जितनी मैं शामिल कर रही हूँ इसके लिए काफ़ी है। क्योंकि हमारे पास चिकन और चीज़ें जो है ना बहुत थोड़ी-थोड़ी मैंने ली हैं। थोड़ा-सा पानी शामिल किया, पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें इतने मसाले नहीं जाएँगे, जाएँगे ज़रूर लेकिन टर्न बाय टर्न या बारी-बारी जैसे मसाले जाएँगे मैं आपको बताती जाऊँगी, एकदम इसमें कुछ भी नहीं जाता। दही इसमें जाएगा 5 से 6 टेबलस्पून। दही जब डाला है तो चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। अब इसका मसाला तैयार करना है। ऑयल अलग नज़र आए और जो मसाले आपको अलग नज़र आए। भुनाई करनी है मीडियम से कम आग पे, बड़े ध्यान से जायके के लिए। तो इसे भूनते हैं और मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये जैसे थोड़ा-सा पानी इसमें रहा है ना, तो चिकन है मेरे पास 400 ग्राम बगैर हड्डी के। हड्डी वाला डाल सकते हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल होगी, फिर आप हड्डी निकालेंगे इसमें। तो इससे बेहतर है कि आप इसे बग़ैर हड्डी वाला चिकन इसमें आप शामिल करें। यखनी भी हमारे पास है हड्डी की, तो मुश्किल और ये नहीं कि जायके में फ़र्क पड़ेगा। आप इसी तरह ही करें जिस तरह मैं ये कर रही हूँ।
चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई किया है कि इसकी महक ख़त्म हो जाए, मसाला, घी अलग-अलग नज़र आए। इस तरह आपने करना है। ये जो ज़ायका आएगा इसी चक्कर में आएगा कि आप इस तरह ज़रूर फ्राई करना चिकन को मसाले को। काफ़ी बुनाई हो चुकी है चिकन की, अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन भी इतना गला नहीं है। अब इसमें क्या करना है, ये करना है कि इसमें पानी शामिल करेंगे, चिकन को थोड़ा गलाएँगे। कुछ वैसे गलेगा और कुछ ये पानी में शामिल कर रही हूँ, मैं प्रेशर में तैयार कर रही हूँ। इसका ढक्कन लगाऊंगी, चिकन को गलाना है। इतना गलाना है कि ये बहुत नरम और सॉफ्ट और घुटे तो ऐसे लगे कि है ही नहीं, चिकन रेशा रेशा हो जाए। ये मैंने इसे प्रेशर लगा के पका लिया है, गल चुका है चिकन। ये आपके सामने चम्मच से मैं तोड़ रही हूँ। और इसे अब भुनाई की ज़रूरत नहीं, पहले काफ़ी भून लिया है, पानी भी इसमें गया था वो जो कि ड्राई करके। अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ दाल और चावल। गंदम डाल दी, जो पीस के चीज़ें रखी हुई थी हमने। गंदम को पीसा था, दाल और चावलों को नहीं पीसा था, वो ऐसे ही जा रहा है। और ये यखनी में इसमें शामिल करें तकरीबन 4 कप। अब इसकी आपने घुटाई करनी है। मसाले इसमें अभी जाएँगे लेकिन अभी नहीं। अभी इससे जो ये मेरे पास जो घोटना है, आप इससे पीस सकते हो। मशीन में पीसेंगे तो वो ज़रा जायका नहीं आता, फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह मधानी से या इस तरह ये घोटने से घोट लेंगे ना, जायका बहुत अच्छा आएगा। इस वक़्त ज़रूरत है चिकन को पीसने की। जैसे-जैसे चिकन के पीस नज़र आएँ, आप उसे हल्का सा प्रेस करेंगे और वो टूटता जाएगा और घोटते जाएँ। और मीडियम से कम आग पे आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। और पकते-पकते ये बिल्कुल हलीम की शक्ल समझ लें, वो हो जाएगी इसकी। तो इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी इस वक़्त डाल रही हूँ और गरम मसाला 1 टीस्पून। अब इसकी होगी घुटाई, आस्ता-आस्ता पकता रहेगा और घोटते रहेंगे, बार-बार आके चेक करना है। ये नीचे लगता भी है, इसलिए आपने कभी चम्मच से चलाना है और कभी घोटने से। ज़रा थोड़ी-सी मेहनत है, इतनी भी मेहनत नहीं, चिकन का है तो बड़ी जल्दी बनेगा। परेशान नहीं होना कि ये बहुत मेहनत है, मेहनत बिल्कुल नहीं है। जब तैयार करेंगे तो आपको मेहनत ज़ायके में मिलेगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा ज़ायका मिलेगा। पकना शुरू हो चुका था, मैं इसे घोटती रही हूँ बार-बार, थोड़ा बहुत चम्मच भी चलाती रही हूँ, नीचे लगने नहीं दिया। और ये चिकन के पीस आपको नज़र आ रहे हैं, मज़ीद इसने घुटना है। और पानी भी इसमें है, वही वाला जो यखनी हमने डाली थी। अगर कम लगे तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं पानी भी। जायफ़ल और जावित्री का हाफ़ टी से कम इसमें पाउडर जाएगा, ये आप पीस के अलग इस वक़्त आपने शामिल करना है। शुरू में करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस वक़्त आप डालें और इसे घोटते जाएँ। घोटते-घोटते ये तैयारी की तरफ हो रहा है और मज़े की खुशबू आ रही है हरीसे वाली। और घर में तैयार करें तो मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों में तो इसका ज़ायका ही बहुत मज़े का लगता है। गर्मियों में भी खा सकते हैं, मरीज़ को दें। आजकल जैसे कि वबा फैली है, गला ख़राब है, कमज़ोरी है, खांसी है, तो हरीसा बनाएँ और मज़ेदार सा ज़ायका हासिल करें। ये काली मिर्च मैंने फिर इसमें हस्बे ज़रूरत डाली। आप हरी मिर्चें भी पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं, इसकी तेज़ी के लिए। जिस तरह आपका रिक्वायर्ड आपको हो उस तरह आप करें। काली मिर्चें ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, आखिर में भी डाल सकते हैं। इस वक़्त नमक हमने तब 1 टीस्पून डाला था। मैं चेक करके इसमें और डालूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा। आप भी अपनी मर्ज़ी से एंड पे तैयार करके नमक चखें, कम ज़्यादा देख लें, कम ही होगा तो आप थोड़ा-सा शामिल करें और नमक का बैलेंस आप इस वक़्त सही कर सकते हैं। ये मैं तैयार कर चुकी हूँ। और ये आप गाढ़ापन इसको देख लो, जब ये ठंडा होगा रख देंगे ना तो और गाढ़ा होगा। ये टोटल जो है ना हरीसा हमारा 7 से 8 लोगों के लिए है। और कितना कम कम चीज़ें हमने डाली और माशाल्लाह इतना बोल भर गया और इससे ज़्यादा मेरे पास अलग है। तो क्यों ना फिर घर में बनाएं और मज़े से खाएं। नान से भी अक्सर खाते हैं, या वैसे ये चम्मच से खाया जाता है। और गाढ़ापन आस्ता आस्ता इसमें आ रहा है, मज़ीद होगा। प्याज ली, उसमें मैंने घी डाला देसी, उसे फ्राई किया, हरी मिर्चें डाल दी, बस 2 चीज़ें काफ़ी इसमें और इसका ये बघार तैयार है। ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। आपको इससे भी ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि मैं बहुत कमर्शियल और रेस्टोरेंट स्टाइल की चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आपको बहुत पसंद आती हैं, ज़रूर ट्राई करना। और गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर अंडे भी डालूँगी, अंडों से भी इसका बहुत मज़ा आता है। बॉयल एग डालें, मज़े से खाएँ। और ये जो एक बाइट है आप सबके लिए, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है आपने ट्राई किया है तो कैसी लगी ये रेसिपी। जैसे कि आप मुझे हर दफ़ा बताते हैं कि आपने ट्राई किया और वो रेसिपी आपको बहुत पसंद आई, घर वालों को भी और तारीफ़ भी हुई।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, शेयर कर दें। हो सके तो लाइक भी कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।